हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? किस भाग को अलौकिक भाग कहा? किसको? भाग 3 को मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय देय अधिकार है। डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अनुच्छेदों का वर्णन है 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों का को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्राप्त हैं और शुरू में 7 थी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा। भारतीय संविधान में न्यायालयों में कौन परिवर्तनीय है? कौन मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। अधिकारों को लागू करने की दायित्व है ए और बी दोनों। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को। छात्रों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केवल संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसदों द्वारा, और कोई नहीं कर सकता। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। संरक्षक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। संसद नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका है। एक मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बी आंसर है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन
किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है? कौन? अनुच्छेद 14 लगाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 14, 15, 16। विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है। नागरिक अधिकार। भारतीय संविधान छुआछूत उन्मूलन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17। थैंक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।